हरतालिका तीज की सभी माताएं बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं। माताएं एवं बहनों, कुछ हरतालिका तीज के दिन कुछ खास चीज है जिनका दान कर देने मात्र से व्यक्ति अपने भाग्य को स्वयं बदल सकता है। माताएं बहनें अपनी हर मनोकामना इच्छा पूरी कर सकती हैं, चाहे वह संतान प्राप्ति हो, धन की इच्छा रखती हो, अपनी कोई भी मनोकामना क्यों ना हो। व्यापार में तरक्की चाहती है, नौकरी नहीं लग रही तो नौकरी लग जाती है। यानी कि हरतालिका तीज साल का सबसे खास और सबसे महत्वपूर्ण वक्त माना जाता है। इस टाइम पर किया गया कोई भी उपाय कभी भी निष्फल नहीं जाता, यानी कि हमेशा लाभ ही प्रदान करवाता है। इसलिए माताएं बहनों, आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि अगर आप अपने जीवन में सुख समृद्धि चाहते हैं, अपने घर परिवार की समृद्धि चाहती हैं, तो आज की महादेव की इस वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि देवों के देव महादेव की नजर जिस व्यक्ति पर पड़ जाती है उसका भाग्य स्वयं चमक जाता है। और कहते हैं कि हरतालिका तीज की वीडियो कभी भी बीच में नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा ही खतरनाक होता। माताएं, हमारा काम तो है केवल आपको सही सलाह देना, सही जानकारी देना, क्योंकि महायोग टीवी भी चैनल का संकल्प है। जनसेवा जन कल्याण करना। भारत की हर नागरिक को यह जानकारी बिल्कुल ही फ्री, बिल्कुल ही निशुल्क माध्यम से पहुंचना। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कुछ ऐसी खास चीज हैं जिन्हें दान कर देने मात्र से आपकी मनोकामना इच्छा 24 घंटे के अंदर की पूरी हो सकती है। यानी कि हरतालिका तीज इस बार इतनी खास होने वाली है जिसकी आपने अपने जीवन में कल्पना भी नहीं की होगी। बस आप हरतालिका तीज के दिन कुछ खास चीज हैं जिन्हें दान कर देंगे तो मन कर चलिए, आपका दुर्भाग्य हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। माता लक्ष्मी की कृपा आप पर होगी, माता गौरी माता की कृपा आप पर होगी, एवं भगवान शिव की यानी कि सभी देवी देवताओं की आप पर असीम कृपा हो जाएगी। माताएं बहनों, अभी 2 दिन पहले की कथा में गुरुजी ने कहा है कि इन 6 से 7 चीजों में से कोई भी मनुष्य, कोई भी माता बहन इन चीजों का दान करेगी तो हरतालिका तीज पर उसे लाभ जरूर प्राप्त होगा। और साथ में यह भी कहा है कि आपकी कोई भी मनोकामना क्यों ना हो, कुछ भी हो, फिर चाहे पुत्र प्राप्ति हो, आपको करोड़पति बनना है, धनवान बनना है। आपके जीवन में कई सारे दुख हैं, अगर उन्हें आप समाप्त करना चाहती हैं तो उनके अनुसार कुछ ऐसे उपाय हैं जिन्हें करने मात्र से माताएं बहनों को विशेष लाभ प्राप्त हो सकता है, भाई बहनों को विशेष लाभ प्राप्त होता है। माताएं बहनों, बस आपको क्या करना है, एक छोटा सा काम करना है। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको जय माता गौरी, जय भगवान शिव लिखना है, और ऐसा करने से आपकी पुकार महादेव तक पहुंच जाएगी, माता गौरी तक पहुंच जाएंगी। फिर देखिए, हरतालिका तीज के दिन ही आपका भाग्य कैसे चंद्रमा के समान चमकने लगेगा और आपकी हो जाएगी मनोकामनाएं, इच्छाएं पूरी। माता बहनों, हम आपको सभी जानकारी बारी बारी से बताएंगे। अगर जो भी माता बहन इस वीडियो को आज ठुकरा देगी, यानी कि इस वीडियो को नहीं देखोगी, तो समझ लीजिए आप स्वयं भगवान शिव का हाथ छोड़ रही हैं, माता गौरी का हाथ छोड़ रहे हैं। इसलिए ऐसी गलती, ऐसा अनर्थ भूल कर भी ना करें। माताएं बहनों, इस वीडियो को 6 से 7 मिनट निकाल करके जरूर देखें, फिर देखिए। और हरतालिका तीज के दिन कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो जाने अनजाने में आपसे हो जाती हैं, तो ऐसी गलतियां भी आप ना करें। चलिए बारी बारी से जान लेते हैं। हरतालिका तीज 2025 का पर्व भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाएगा, जो 25 अगस्त 2025 को दोपहर 12:24 बजे से शुरू होकर 26 अगस्त 2025 को दोपहर 1:54 बजे तक रहेगी। लेकिन उदय अतिथि के अनुसार व्रत और पूजा 26 अगस्त 2025 मंगलवार को ही की जाएगी। इस दिन प्रातःकालीन पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त सुबह 6 से 8:45 बजे तक और अन्य पंचांगों के अनुसार 5:08 से 8:31 बजे तक रहेगा। इसके अलावा ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:27 से 5:12 तक, अभिजीत मुहूर्त 1:17 से 12:48 तक और विजय मुहूर्त 2:31 से 3:23 तक रहेगा। इस प्रकार 26 अगस्त 2025 को प्रातःकालीन शुभ समय में भगवान शिव और माता पार्वती की विधिपूर्वक पूजा अर्चना करने से व्रती को अखंड सौभाग्य, सुख समृद्धि और दाम्पत्य जीवन में मंगल फल प्राप्त होगा। माताएं बहनों, लिए जानती हैं हरतालिका तीज की पूजा विधि किस प्रकार है। फिर हम आपको बताएंगे कि हरतालिका तीज के दिन कौन सी खास चीज है जो आपको जरूर दान कर देनी चाहिए, और उससे पहले आपको पूजा विधि आवश्यक जान लेना है। चलिए जान लेते हैं हरतालिका तीज व्रत की।
पूजा विधि अत्यंत विशेष और विस्तृत होती है, क्योंकि यह केवल वर्ष में एक बार भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया को की जाती है। इस व्रत का महत्व इतना अधिक है कि इसे अखंड सौभाग्य और दाम्पत्य सुख का वरदान देने वाला व्रत कहा जाता है। अब मैं आपको विस्तार से पूरी विधि और पूजा की संपूर्ण जानकारी एक ही प्रवाह में बता रहा हूं। सबसे पहले व्रती स्त्रियां प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करती हैं और स्वच्छ तथा सुहाग का प्रतीक माने जाने वाले वस्त्र धारण करती हैं। प्रायः हरे, लाल या पीले रंग के वस्त्र शुभ माने जाते हैं। इसके बाद व्रत का संकल्प लेकर व्रती निर्जल रहकर दिन भर भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करती हैं। पूजा स्थल को पवित्र जल से शुद्ध कर वहां मिट्टी या रेत से भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की प्रतिमाएं बनाई या स्थापित की जाती है। इन प्रतिमाओं का गंगा जल, दूध और पवित्र जल से अभिषेक किया जाता है। फिर उन पर अक्षत, रोली, हल्दी, कुमकुम, बेलपत्र, धूप, दीप, पुष्प, फल और नैवेद्य अर्पित किए जाते। व्रती स्त्रियां श्रृंगार सामग्री जैसे सिंदूर, चूड़ी, बिंदी, मेहंदी आदि भी माता पार्वती को अर्पित करती हैं, जिससे उन्हें अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त हो। पूजन के बाद व्रती स्त्रियां हरतालिका तीज व्रत कथा का श्रवण करती हैं, जिसमें माता पार्वती के तप का वर्णन है कि उन्होंने कैसे भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए 108 वर्षों तक कठोर तप किया और अंततः भगवान शिव ने उन्हें स्वीकार कर विवाह किया। कथा के श्रवण के बाद ऐं नमः शिवाय मंत्र और शिव पार्वती के नामों का जप किया जाता है। दिन भर व्रती स्त्रियां जल और अन्न का सेवन नहीं करती, बल्कि निर्जल रहकर व्रत का पालन करती हैं। इस दिन रात्रि जागरण का विशेष महत्व है। व्रती स्त्रियां पूरी रात भजन कीर्तन करती हैं और शिव पार्वती का ध्यान करती हैं, जिससे व्रत का पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। अगले दिन जब तृतीया तिथि समाप्त होती है, तब व्रती व्रत का पारण करती है। पारण के समय सबसे पहले भगवान शिव और माता पार्वती की पुनः पूजा की जाती है। फिर फल या जल ग्रहण कर व्रत का समापन किया जाता है। कई जगहों पर प्रचलन है कि व्रत समाप्ति पर सुहागिन स्त्रियां अन्य सुहागिन को श्रृंगार सामग्री और वस्त्र दान करती हैं तथा ब्राह्मणों को भोजन कराकर आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। इस प्रकार हरतालिका तीज का व्रत केवल वर्ष में एक बार ही किया जाता है और इसे जीवन में अखंड सौभाग्य, दाम्पत्य सुख, संतान सुख और घर परिवार में समृद्धि बनाए रखने वाला माना गया है। यही कारण है कि विवाहित स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए और अविवाहित कन्याएं योग्य वर की प्राप्ति के लिए इस व्रत को विशेष श्रद्धा और आस्था से करती है। धन प्राप्ति के लिए दान हरतालिका तीज के दिन धन की प्राप्ति और घर में लक्ष्मी की कृपा बनाए रखने के लिए शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन किया गया दान सामान्य दिनों की तुलना में 100 गुना फल देता है। यदि घर में धन रुक जाता है या बार बार आर्थिक संकट आता है, तो व्रती स्त्रियों को शिव पार्वती की पूजा के बाद सुवर्ण अथवा चांदी के सिक्के, तांबे के पात्र, पीले वस्त्र और हल्दी चावल का दान करना चाहिए। यह दान विशेषकर ब्राह्मणों, पंडितों या योग्य पात्रों को करने से धन लाभ होता है। इसके साथ ही सुहागन स्त्रियों को सिंदूर, चुनरी और श्रृंगार सामग्री भेंट करने से भी घर में बरकत आती है। हरतालिका तीज पर पीला रंग बेहद शुभ माना गया है, क्योंकि यह विष्णु और लक्ष्मी का प्रिय रंग है। इसलिए यदि इस दिन कोई स्त्री किसी ब्राह्मण या कन्या को पीला वस्त्र, पीली मिठाई या चने की दाल दान करती है, तो माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। मान्यता है कि इस दिन दिया गया धन और वस्त्र भविष्य में कई गुना होकर लौटते हैं। साथ ही इस दिन मंदिर में दीप दान करने और शिव पार्वती के सम्मुख धूप दीप अर्पित करने से घर में धन की स्थिरता आती है और दरिद्रता का अंत होता है, जिनकी कृपा से हर स्त्री को संतान सुख और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। जिन दंपतियों को पुत्र सुख की कामना हो, उन्हें इस दिन कुछ विशेष दान करने चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि इस तिथि पर फलदान और अन्नदान संतान प्राप्ति के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। विशेषकर नारियल, अनार, केला और मौसमी जैसे फल बच्चों या जरूरतमंदों को देने से पुत्र प्राप्ति का योग प्रबल होता है। इसके अतिरिक्त छोटे बच्चों को दूध, दही और मिठाई खिलाने तथा गौ माता को हरा चारा और गुड़ खिलाने का विशेष महत्व है। गौ सेवा को पुत्र प्राप्ति का वरदान देने वाली मानी जाती है। कई परंपराओं में यह भी कहा गया है कि यदि इस दिन कोई स्त्री किसी बालक को नए वस्त्र पहनाकर भोजन कराती है और उसके माथे पर तिलक करती है, तो उसकी कोख फलती फूलती है और संतान सुख मिलता है।
पूजा के समय व्रती स्त्रियां संतान सुखम में देह शिव पार्वतीय नमः मंत्र का जाप करें और संतान प्राप्ति की कामना रखें। हरतालिका तीज के दिन इस प्रकार फल और अन्न का दान करके माता पार्वती का आशीर्वाद लिया जाए तो शीघ्र ही संतान सुख की प्राप्ति होती है और घर में पुत्र रत्न का जन्म होता है। मनोकामना पूर्ण करने के लिए दान हरतालिका तीज का व्रत मनोकामना सिद्धि के लिए अत्यंत प्रभावी माना जाता है। कहा जाता है कि जिस प्रकार माता पार्वती ने शिव जी को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की और अपनी इच्छा पूर्ण की, उसी प्रकार इस व्रत और दान से भी मनुष्य की अधूरी इच्छाएं पूरी होती हैं। यदि किसी की विशेष मनोकामना जैसे विवाह में रुकावट, नौकरी, व्यापार में बाधा या पारिवारिक कलह हो तो इस दिन तांबे का लोटा, दीपक, तेल और घी का दान करना चाहिए। तांबा भगवान सूर्य और मंगल का प्रतीक है और इन ग्रहों की प्रसन्नता से जीवन में अड़चनें दूर होती हैं। व्रती स्त्रियां हरतालिका तीज की रात शिव पार्वती के सामने 11 दीपक घी से जलाकर रखें और अपनी मनोकामना मन में रखकर प्रार्थना करें। इसके बाद यह दीपक मंदिर में दान कर दें। इसी प्रकार तांबे का लोटा जल से भरकर किसी ब्राह्मण को दान देने से भी इच्छाएं पूरी होती हैं। मान्यता है कि इस दिन दीप दान और तांबे के पात्र का दान करने से जो भी मनोकामना की जाती है वह शीघ्र पूरी होती है। प्राचीन कथाओं में भी उल्लेख है कि हरतालिका तीज की रात में शिव पार्वती के सामने दिया जलाकर प्रार्थना करने से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। अतः इस दिन मनोकामना पूर्ति हेतु घी, दीपक और तांबे के पात्र का दान अवश्य करना चाहिए। सौभाग्य और दाम्पत्य सुख के लिए दान हरतालिका तीज को सुहागन स्त्रियां मुख्यतः अपने पति की लंबी उम्र और दाम्पत्य सुख की स्थिरता के लिए करती हैं। इसलिए इस दिन श्रृंगार महत्वपूर्ण माना गया है। सबसे स्त्रियां इस दिन सिंदूर, बिंदी, मेहंदी, चूड़ी, कंघी, बिछियां, आलता और लाल चुनरी जैसी वस्तुएं किसी सुहागन स्त्री को दान करें। इसे 16 श्रृंगार दान भी कहा जाता है। इससे दान देने वाली स्त्री को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मान्यता है कि जैसे माता पार्वती ने भगवान शिव से अखंड दाम्पत्य सुख प्राप्त किया, उसी प्रकार इस दिन श्रृंगार सामग्री का दान करने से पति की दीर्घायु और वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। कई स्थानों पर यह भी प्रथा है कि विवाहित स्त्रियां आपस में श्रृंगार की सामग्री का आदान प्रदान करती हैं, जिससे परस्पर सौभाग्य की वृद्धि होती है। इसके साथ ही यदि स्त्री गरीब या जरूरतमंद सुहागिन को श्रृंगार सामग्री दान करती है तो यह दान और भी फलदायी माना जाता है। हरतालिका तीज पर श्रृंगार सामग्री का दान करने से जीवन में पति के बीच प्रेम, विश्वास और स्थिरता बढ़ती है तथा वैवाहिक जीवन हर प्रकार के संकट से सुरक्षित रहता है। यह दान स्त्रियों के लिए सबसे श्रेष्ठ और अनिवार्य माना गया है। पाप मुक्ति और पुण्य वृद्धि के लिए दान हरतालिका तीज केवल सुख सौभाग्य का पर्व नहीं, बल्कि पाप मुक्ति और पुण्य वृद्धि का भी उत्तम अवसर है। शास्त्रों में उल्लेख है कि इस दिन जलदान, अन्नदान और गौ सेवा करने से जन्मों के पाप कट जाते हैं और पुण्य का संचय होता है। व्रती स्त्रियां यदि किसी प्यासे को जल पिलाएं, भूखे को अन्न दें या गरीब को वस्त्र भेंट करें तो यह दान उन्हें स्वर्गीय पुण्य दिलाता है। विशेषकर इस दिन मंदिरों में अन्न और जल का दान करना अत्यंत शुभ माना गया है। हरतालिका तीज के दिन गौ माता को चारा, गुड़ या रोटी खिलाने का भी महत्व है, क्योंकि गौ सेवा से समस्त देवताओं की कृपा प्राप्त होती। प्राचीन मान्यता के अनुसार जो स्त्री इस दिन किसी विधवा, अनाथ या गरीब कन्या को भोजन कराती है, उसके पितरों का उद्धार होता है और परिवार में किसी प्रकार का दोष नहीं रहता। जलदान को विशेष महत्व दिया गया है, क्योंकि भाद्रपद मास की तप्त ऋतु में प्यासे को जल पिलाना सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। इस प्रकार हरतालिका तीज पर अन्नदान और जलदान करने से न केवल पापों से मुक्ति मिलती है, बल्कि पुण्य भी बढ़ता है, जिससे आने वाले जीवन में हर प्रकार का दुख दूर होता है और परिवार समृद्धि के मार्ग पर अग्रसर होता है। रोग शोक मुक्ति के लिए दान। यदि किसी व्यक्ति के घर में बार बार बीमारी आती है या परिवारजन स्वास्थ्य की समस्या से जूझते हैं तो हरतालिका तीज पर औषधि और तांबूल दान करना शुभ होता है। इस दिन तुलसी दल, शहद, घी और गिलोय जैसी औषधियां ब्राह्मण या रोगी को भेंट करने से घर से रोग दोष दूर होते हैं। इसके अतिरिक्त व्रती स्त्रियां शुद्ध घी के दीपक जलाकर शिव पार्वती की आराधना करें और फिर वह दीपक मंदिर में दान कर दें। मान्यता है कि ऐसा करने से शरीर में रोगों का प्रभाव कम होता है और लंबी आयु का वरदान मिलता है। आरण मुक्ति और व्यापार।
वृद्धि के लिए दान, यदि घर में कर्ज बना रहता है या व्यापार बार बार घाटे में जा रहा हो तो हरतालिका तीज पर काला तिल, उड़द की दाल और काला वस्त्र का दान करना चाहिए। यह दान शनि दोष और आ के बंधन को तोड़ने वाला माना गया है। शास्त्र कहते हैं कि इस दिन यदि व्रत स्त्री शिव पार्वती की मूर्ति के सामने काले तिल की आहुति दें और बाद में यह तिल गरीबों को दान करें तो जीवन से आड़ का बोझ धीरे धीरे समाप्त होता है। इसी प्रकार व्यापारियों को चाहिए कि इस दिन तांबे या पीतल का पात्र जल से भरकर मंदिर में दान करें। इससे व्यापार में वृद्धि होती है और आर्थिक संकट दूर होते हैं। गृह कलह शांति के लिए दान, अगर परिवार में झगड़े, मतभेद और अशांति बनी रहती है तो हरतालिका तीज पर सफेद वस्त्र, चावल और दूध का दान करना चाहिए। सफेद वस्त्र शांति और चावल स्थिरता का प्रतीक है। इस दिन व्रती स्त्रियां शिव पार्वती को दूध से अभिषेक करें और बाद में यह दूध बच्चों या गरीबों को पिला दें। साथ ही किसी ब्राह्मण को सफेद कपड़ा और चावल दान करें। ऐसा करने से परिवार में शांति आती है और गृह कलह दूर हो जाता है। कहा जाता है कि माता पार्वती को दूध और चावल का भोग विशेष प्रिय है और इस दिन करने से दांपत्य जीवन और पारिवारिक वातावरण सौम्य और सुखद बनता है। विद्या और बुद्धि प्राप्ति के लिए दान, यदि बच्चों की पढ़ाई में मन नहीं लगता या परिवारजन विद्या में प्रगति नहीं कर पा रहे हैं तो हरतालिका तीज पर पुस्तक, कलम और दीपक का दान करना अत्यंत शुभ माना गया है। व्रत स्त्रियां शिव पार्वती की पूजा के समय दीपक जलाकर रख दें और पूजा के बाद यह दीपक किसी विद्यार्थी या मंदिर में अर्पित करें। इसके अतिरिक्त बच्चों को कॉपी, किताबें और पेंसिल भेंट करें। मान्यता है कि इस दिन शिक्षा सामग्री का दान करने से माता सरस्वती प्रसन्न होती हैं और बुद्धि का विकास होता है। विशेषकर यदि कोई विद्यार्थी शिव पार्वती के चरणों में जल चढ़ाकर यह संकल्प ले कि वह सदैव सत्य और परिश्रम के मार्ग पर चलेगा तो उसकी शिक्षा में आने वाली बाधाएं दूर हो जाती हैं। सुख, समृद्धि और दीर्घायु के लिए दान। हरतालिका तीज के दिन यदि व्रती स्त्रियां अनाज, घी और गुड़ का दान करती हैं तो यह पूरे परिवार के लिए सुख, समृद्धि और लंबी आयु का वरदान लाता है। इस दिन मंदिर में अन्न और गुड़ का प्रसाद चढ़ाकर बाद में गरीबों में बांट देना चाहिए। विशेषकर गेहूं और चावल का दान करने से घर में अन्न की कभी कमी नहीं होती। घी का दान करने से रोग शोक का नाश होता है और शरीर में ऊर्जा बनी रहती है। प्राचीन मान्यता है कि हरतालिका तीज के दिन अनाज दान करने से अगले जन्मों में भी दरिद्रता नहीं आती और मनुष्य को समृद्ध और लंबी आयु प्राप्त होती है। व्रत में जल और अन्न का सेवन करना। हरतालिका तीज का व्रत निर्जला और कठोर माना गया है। इसमें व्रती को दिन भर और रात भर बिना अन्न और जल के रहकर भगवान शिव पार्वती की उपासना करनी चाहिए। यदि कोई स्त्री अज्ञानवश या कमजोरी के कारण जल, फल या भोजन ग्रहण कर लेती है तो व्रत अधूरा हो जाता है और इसका पूरा फल प्राप्त नहीं होता। इस व्रत की विशेषता यह है कि माता पार्वती ने स्वयं कठोर तपस्या करके भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया था। इसलिए इस व्रत में भी उसी तरह की तपस्या और संयम का पालन जरूरी है। इस दिन जल ग्रहण करना भी व्रत के नियम का उल्लंघन माना जाता है। यदि किसी को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी है तो उसे व्रत करने से पहले परिवार और पंडित की सलाह लेकर ही पालन करना चाहिए। लेकिन जो भी स्त्री यह व्रत रखती है उसे संकल्प लेकर अन्न जल का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। श्रृंगार और स्वच्छता की उपेक्षा करना। हरतालिका तीज का व्रत स्त्रियों के लिए अखंड सौभाग्य और पति की लंबी आयु का पर्व है। इस दिन व्रती स्त्रियों को स्वच्छ रहना, स्नान करना और नए स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। लाल, पीले या हरे रंग के कपड़े विशेष शुभ माने जाते हैं। इसके अलावा 16 श्रृंगार करना और सुहाग सामग्री जैसे चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, मेहंदी आदि धारण करना अनिवार्य माना गया है। यदि स्त्री इस दिन बिना श्रृंगार किए रहती है या पुराने मेले कपड़े पहन लेती है तो यह व्रत का प्रभाव कम कर देता है। साथ ही घर और पूजा स्थान की भी सफाई अवश्य करनी चाहिए। अस्वच्छता और लापरवाही माता पार्वती और भगवान शिव की कृपा में बाधा डालती है। इसीलिए व्रती को पूरे दिन पवित्रता और 16 श्रृंगार के साथ व्रत करना चाहिए। पति या परिवार पर क्रोध करना। हरतालिका तीज का व्रत प्रेम, समर्पण और सौभाग्य का प्रतीक है। इस दिन स्त्री को अपने मन, वचन और कर्म से पूरी तरह शुद्ध रहना चाहिए। लेकिन कई बार दिन भर निर्जल रहने के कारण मन चिड़चिड़ा हो सकता है और वृत्त अनजाने में पति या परिवारजनों पर क्रोध कर बैठती है। यह बहुत बड़ी गलती मानी जाती है। मान्यता है कि इस दिन झगड़ा, कटु वचन बोलना
या परिवारजनों से नाराजगी दिखाना व्रत का पुण्य नष्ट कर देता है। व्रती को चाहिए कि वह इस दिन धैर्य रखें, अपने मन को शांत बनाए रखें और घर परिवार में प्रेम का वातावरण बनाएं। इस दिन स्नेह, सौम्यता और मधुर व्यवहार ही माता पार्वती को प्रिय लगता है। इसीलिए व्रत करने वाली को कटु वचन बोलना या परिवारजनों से नाराजगी दिखाना व्रत का पुण्य नष्ट कर देता है। व्रती को चाहिए कि वह इस दिन धैर्य रखें, अपने मन को शांत बनाए रखें और घर परिवार में प्रेम का वातावरण बनाएं। इस दिन स्नेह, सौम्यता और मधुर व्यवहार ही माता पार्वती को प्रिय लगता है। इसलिए व्रत करने वाली को क्रोध और कटु वचन से पूरी तरह बचना चाहिए। पूजा और कथा में लापरवाही करना हरतालिका तीज का महत्व तभी है जब स्त्री पूजा और कथा को विधि विधान से पूरी करें। इस दिन रेत या मिट्टी से भगवान शिव पार्वती की प्रतिमा बनाकर पूजन किया जाता है। व्रती को रात्रि जागरण करना और हरतालिका तीज की कथा अवश्य सुननी चाहिए। लेकिन कई बार व्रती पूजा को अधूरा छोड़ देती है या कथा नहीं सुनती। ये बड़ी भूल है, क्योंकि कथा और पूजन के बिना व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। यदि समय की कमी हो तो भी कम से कम शिव पार्वती की प्रतिमा बनाकर दीप जलाना और कथा सुनना अनिवार्य है। जागरण करना भी इस व्रत का मुख्य अंग है। इसलिए रात भर भजन कीर्तन करना और भगवान शिव पार्वती का ध्यान करना चाहिए। लापरवाही करने से व्रत का पुण्य कम हो जाता है। पर निंदा और असत्य बोलना हरतालिका तीज का व्रत केवल शारीरिक तपस्या का नहीं, बल्कि मानसिक शुद्धता का भी प्रतीक है। इस दिन व्रती को पूरे दिन अच्छे विचारों के साथ रहना चाहिए। यदि वह इस दिन झूठ बोलती है, किसी की निंदा करती है या चुगली करती है, तो व्रत का पुण्य घट जाता है। इस दिन मन को शांत और निर्मल रखना अत्यंत आवश्यक है। धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि हरतालिका तीज का व्रत करने वाली स्त्री को माता पार्वती का आशीर्वाद तभी मिलता है जब वह सत्य, धैर्य और सद्भावना के साथ व्रत करें। इसलिए इस दिन दूसरों के दोष न खोजें, अपशब्द न कहें और किसी को दुख न पहुंचाएं। सत्य बोलना और मन को सकारात्मक रखना इस व्रत का सबसे बड़ा नियम है।